वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बिहाइंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें नीचे 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये सेंटेंसेस को हमें चैप्टर में से ढूंढना है कि ये सब सेंटेंस जो है वो चैप्टर के किस पैराग्राफ में मेंशन था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे E=mc² के बारे में, ठीक है, तो वो किस पैराग्राफ में था। तो हम लोग जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये देखते हैं कि 9th नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें ये स्टेटमेंट मौजूद था। सेकंड देखते हैं, आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। ठीक है, आइंस्टाइन के उसकी फ्यूचर वाइफ से मिलना, ठीक है, ये हम लोग 7th नंबर के पैराग्राफ में देखेंगे। थर्ड है द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट। जब एक पैराग्राफ में हम लोग बात करते हैं कि आइंस्टाइन को वायलिन बजाना अच्छा लगता है, उनकी मम्मी भी चाहती थी और फिर वो वायलिन बजाने लगते हैं, तो ये 3rd नंबर के पैराग्राफ में डिस्कस किया गया था। फोर्थ है मेलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर। ठीक है, जब हम लोग मेलेवा और आइंस्टाइन के मदर के बारे में बात करते हैं कि मेलेवा की जो मम्मी थी वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन की शादी मेलेवा से हो। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में डिस्कशन हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस। ठीक है, एक ऐसा लेटर, ठीक है, जब आइंस्टाइन जो थे वो रूजवेल्ट को जब लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो उस लेटर उनके लेटर को माना गया था। ठीक है, उनका लेटर का इफेक्ट पड़ा था। तो हम लोग देखते हैं कि यह पैराग्राफ नंबर 15 में था। 4th नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है अ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज। अब हम लोग ये जानते हैं कि आइंस्टाइन जो थे वो सीक्रेटली क्या कर रहे थे, अपना आइडियाज को डेवलप कर रहे थे और उनका एक डेस्क ड्रॉवर था, ठीक है, जिसको वो ये बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वो जो हम लोग ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 में पढ़ेंगे। 7th है मैरिज एंड डाइवोर्स। जब हम लोग ये जानते हैं कि आइंस्टाइन का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, और सेम ईयर में ही वो क्या करते हैं, अपने कजन एल्सा से शादी कर लेते हैं। तो ये हम लोग पैराग्राफ नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, मूव करते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन की ओर। Who had these opinions about Einstein? अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सब ओपिनियन है, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो किन्होंने ये ओपिनियन दिया है आइंस्टाइन के बारे में। तो फर्स्ट है ही वॉज बोरिंग। कौन कहता था, ठीक है, कि आइंस्टाइन जो है वो बोरिंग है। तो हम लोग पढ़े थे कि आइंस्टाइन को पता नहीं होता था कि उन्हें अपने एज के बच्चों के साथ आखिर करना क्या है, और इसीलिए उनके जो प्लेमेट्स थे वो उसे ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स। सेकंड है he was stupid and would never succeed in life। अब इसमें कहा गया है कि वो स्टूपिड है, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टूपिड है, अब वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग जाने थे आइंस्टाइन के फादर, ठीक है, और हेडमास्टर, आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे वो दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था, जिसमें आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे वो उनके फादर को ये बताते हैं कि आइंस्टाइन चाहे जो भी सब्जेक्ट चूज कर ले, ठीक है, कोई भी, ठीक है, स्ट्रीम चूज करे, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन्स हेडमास्टर। थर्ड है ही वॉज अ फ्रीक। ठीक है, अब कौन बोलता है, तो हम लोग पढ़े थे कि ये उनकी मम्मी बोलती है, ठीक है, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था कि आइंस्टाइन जो है वो मतलब बिल्कुल अजीब टाइप के हैं। ठीक है, उनकी मम्मी का ये कहना था कि वो बिल्कुल अजीब टाइप के थे, क्योंकि वो पहले तो बोलते नहीं थे और जब वो बोलना स्टार्ट किए तो हर चीज को वो 2 बार बोलते थे। फिर जब उनकी बेटी जब जन्म ली थी, आइंस्टाइन की सिस्टर जो थी वो जन्म ली थी, ठीक है, तो वो ये पूछने लगते हैं कि इसके पैर, उनको ये पूछना चाहिए था कि इसके पैर कहाँ है, बट उन्होंने ये पूछ दिया था कि इसके व्हील्स कहाँ है। ठीक है, तो इसी तरह से वो अजीबोगरीब हरकत किया करते थे जिसके कारण से उनकी मम्मी उन्हें फ्रीक बुलाती थी, ठीक है, मींस पागल टाइप से उन्हें बोलती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन्स मदर। 3rd नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका हमें रीजंस लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। अब आइंस्टाइन जो है वो अपना स्कूल छोड़ देते हैं, जो स्कूल वो म्यूनिक में पढ़ा करते थे वो अपना स्कूल छोड़ देते हैं, आखिर क्यों। तो हम लोग ये जाने थे कि वहां का जो स्कूल का रेजिमेंटेशन था वो बहुत ही एक्सट्रीम था, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक because
आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन को वहां का जो स्कूल का रूल्स ऑर्डर्स जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। ठीक है, उन्हें उतना फॉलो करना पसंद नहीं था। ठीक है, और इसी के कारण वो अपने टीचर से भी बहुत ज्यादा उनका भिड़ जाते थे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाता था, फाइट हो जाता था। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था, बहुत सफोकेशन जैसा लगता था। ठीक है, कि उनका फ्रीडम छीना जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना स्कूल को छोड़ दिया था। सेकंड है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक। अब आइंस्टाइन जो है वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाह रहे थे, म्यूनिक में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक बिकॉज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अब आइंस्टाइन म्यूनिक में पढ़ते थे, वहां का स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। ठीक है, बहुत ही रूल्स ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, किसी के ओपिनियन को समझा नहीं जाता था। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। बट वो उन्हें ये पता था कि स्विट्जरलैंड के एक सिटी में, ठीक है, वहां का बहुत ही, वहां के लोग जो है वो बहुत ही लिबरल है, मतलब सामने वाले का जो ओपिनियन है, ठीक है, वो उनका रिस्पेक्ट किया जाता है, सब लोग सुनते हैं। ठीक है, इसीलिए वो वहां पे पढ़ना चाहते थे ताकि वो फ्रीडम से, ठीक है, आजादी के साथ अपना पढ़ाई को वो फिनिश कर सके। ठीक है, थर्ड है आइंस्टाइन सीइंग इन मेलेवा एंड एले। ठीक है, अब आइंस्टाइन जब मेलेवा से मिलते हैं तो उन्हें एक एले फील होता है। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मेलेवा के अंदर उनका एक कोई दोस्त है, उन्हें एक दोस्त की तरह वो समझते हैं हाँ कि ये मेरी फ्रेंड बन सकती है। ठीक है, तो इसका रीजन है आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। ठीक है, अब आइंस्टाइन जो थे वो भी क्या थे, फिलिस्तीन के अगेंस्ट थे। ठीक है, और मेलेवा भी जो थी वो भी फिलिस्तीन के अगेंस्ट थी, इसीलिए उन्हें ये लगता है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड हो सकती है क्योंकि ये मेरे टाइप की है। ठीक है, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। ठीक है, अब उनका जो स्कूल्स या फिर उनका जो घर था, ठीक है, वो मतलब वहां पे था, सभी लोग फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं थे। ठीक है, सब लोग सपोर्ट करते थे। मतलब फिलिस्तीन क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, मतलब आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सबको मतलब जो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हीं को वो फिलिस्तीन कहा जाता है। ठीक है, वो लोग एक टर्म देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग उस समय में उतना ये मतलब डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, सभी लोग सोचते थे कि ये बहुत ही बकवास है, बेकार है, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, इसलिए सभी लोग क्या थे, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर के अगेंस्ट थे। मतलब वो लोग फिलिस्तीन को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब बट आइंस्टाइन को पसंद था म्यूजिक बजाना, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखना, ठीक है, आर्ट में इंटरेस्ट रखना। सेम मेलेवा को भी उसमें इंटरेस्ट था। ठीक है, he found that she was a clever creature। अब वो जब मेलेवा से मिले थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है। ठीक है, और वो एक नाम देते हैं कि ये क्लेवर क्रिएचर है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है What do these tell you about the Einstein। अब ऊपर में जितने स्टेटमेंट हैं उनसे आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या पता चलता है कि आइंस्टाइन किस टाइप के ह्यूमन थे, किस टाइप के इंसान थे। तो इसका आंसर है These tell us about Einstein that he hated extreme regulations and orders। ठीक है, अब ऊपर से हम लोग जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले उन्हें स्कूल के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं उन्हें पसंद नहीं था। बिकॉज ही वांटेड फ्रीडम, क्योंकि उन्हें आजादी पसंद थी। ठीक है, उन्हें आजादी ज्यादा अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया करते थे या उन्हें फॉलो करना पसंद नहीं था। He was a liberal person who had his own view of life। अब वो एक लिबरल पर्सन थे, क्यों? क्योंकि वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लिबरल है, वो सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, वहां समझा जाता है। इसीलिए ऐसा तभी वो सोच रहे हैं, यानी वो खुद भी लिबरल होंगे, तभी तो वो चाह रहे हैं कि सामने वाला भी लिबरल हो। ठीक है, और वो एक मतलब दुनिया को, अपने लाइफ को एक अलग ही व्यू से देखा करते थे, अलग तरीके से देखा करते थे। ठीक है, he liked to mix with those people who had the same interest। अब उन्हें उन लोगों के साथ, ठीक है, घुलना मिलना पसंद था जो आइंस्टाइन की तरह ही इंटरेस्ट रखा करते थे। जो आइंस्टाइन को जिस चीज में रुचि थी, ठीक है, अगर दूसरे लोगों को भी उसी चीज में रुचि है तो आइंस्टाइन उनसे घुलना मिलना ज्यादा पसंद करते थे। थिंकिंग एंड एटीट्यूड एज हिम। ठीक है, उन्हीं की तरह अगर रुचि रहे, थिंकिंग रहे या एटीट्यूड रहे तो वो घुलना मिलना उनसे पसंद करते थे। जैसे मेलेवा भी उन्हीं की तरह थी। ठीक है, वो भी फिलिस्तीन के अगेंस्ट थी। ठीक है, वो क्या करती थी,
वो भी बहुत क्लेवर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, ठीक है, इसीलिए आइंस्टाइन उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस। अब आइंस्टाइन जो है वो अपने डेस्क ड्रॉवर जो पेटेंट ऑफिस में था उसे वो क्या कहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर है, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। वो जो डेस्क ड्रॉवर था वो उसे क्या बुलाया करते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, बिकॉज ही वॉज सीक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज एंड इन्वेंशंस इन फिजिक्स विच ही यूज्ड टू स्टोर देयर, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे सीक्रेटली, ठीक है, मींस हाइड करके छुपा कर वो क्या कर रहे थे, अपना एक अलग ही आइडिया को वो क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वो भी किसी ना किसी चीज पे आविष्कार किया कर रहे थे, ठीक है, और उसका सारा पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आइडियाज जो था वो उस ड्रॉवर में क्या करते थे, स्टोर करके रखा करते थे, इसीलिए उन्होंने उस ड्रॉवर को नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ये था फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आंसर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।